वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सूचकांक के बारे में, जो कि भावी परीक्षा यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। और यह सूचकांक मैंने घटना चक्र से लिया है। घटना चक्र आप लोगों को पता है सबसे अच्छी बुक है मार्केट में करंट अफेयर के लिए, और मैक्सिमम इससे सीधे सीधे सवाल एकदम परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो और मैं सब लोगों को कहूँगा भी कि जितना जल्दी से जल्दी हो। और अभी तो फ़िलहाल उसका वार्षिकांक आया है जो 1 साल का पूरा होता है। तो अभी फ़िलहाल परीक्षा के कुछ दिन पहले एक नया उनका संस्करण आता है जो आई दृष्टि के नाम से आता है, जिस पे आँख का सिंबल बना रहता है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वो पुस्तक बहुत ध्यान से पढ़ें। तो आइए देखते हैं बहुत ज़रूरी सूचकांक, जो कि पिछली बार भी और कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में यूपी पीसीएस के बार बार पूछे जाते हैं, और जिसमें से इम्पोर्टेंट जो हैं वो हम लोग आज देख लेते हैं। तो पहला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो मित्रों, ये जो शांति सूचकांक है इसमें शीर्ष देश आइसलैंड था और भारत 135 स्थान पे था। भारत 135वें स्थान पे है। तो इसको याद करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि शांति यहाँ पे एकदम नहीं है। इन सूचकांकों के जरिए अगर देखा जाए तो 135 स्थान आने का मतलब भारत में शांति नहीं है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कैसे बनाते हैं सूचकांक, हमें ये भी नहीं समझ में आता। शायद विविधताओं से भरा ये देश हमारा, और उसको ये अशांत बोलते हैं। फिलहाल हम लोगों को पढ़ना है, देख लेते हैं। तो शांति सूचकांक में 135वां स्थान। उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है, गिविंग इंडेक्स जो है इसमें प्रथम देश पे है इंडोनेशिया, और भारत का स्थान है 14वां। इसमें भारत का अच्छा स्थान है। तो मित्रों नेक्स्ट देखते हैं आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। इसको जारी कौन करता है? आईएमडी जारी करता है। और प्रतिस्पर्धा सूचकांक मतलब जहाँ प्रतिस्पर्धा करने की बात आएगी वहाँ पे भारत 42 नंबर पे है। 43 नंबर पे है। और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसे बिल्कुल याद करें। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, जिसमें प्रथम स्थान पे है फिनलैंड, और भारत का स्थान तो एकदम रिमेंबर कर ले। देखिए, जो शीर्ष देश वाले क्रमांक हैं ये आप कुछ मिस करेंगे चलेगा, लेकिन भारत वाले जो हैं, भारत के तो आपको एकदम रिमेंबर याद करके ही जाना है, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग करके दे देंगे या तो कुछ भी करके दे देंगे। कहीं न कहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो हम लोग विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 43वें स्थान थे। उसके आगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, जिसमें फिनलैंड नंबर 1 पे था। सतत विकास मतलब एक ऐसा विकास जो निरंतर चलने वाला विकास हो, और प्रतिस्पर्धा के दौर से चलने वाला विकास हो, अच्छा विकास जिसे बोलते हैं। उसमें भारत का स्थान जो है वो 120वां है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, जिसमें स्वीडन नंबर 1 पे है 87वां स्थान भारत का है। उसके बाद प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको एकदम रिमेंबर कर लें, एकदम याद रखें, एकदम न भूलें। प्रेस की स्वतंत्रता, जहां प्रेस की बात आएगी, मीडिया की बात आएगी, 142। तो मीडिया का हमें तो कहीं ना कहीं कभी कभी लगता भी है कि मीडिया का कुछ रोल ऐसा भारत में है भी कि शायद वो एक 142 ही रहे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही इसमें सुधार मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत इतना पीछे है, आप देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान को सबसे पीछे रखा गया था, तो वो तो ठीक था, लेकिन भारत इतना पीछे ये मुझे भी नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी रही बात, हमें तो याद करना है 139, 139वां। मतलब सीधी सी बात है, हम लोग एक नॉर्मल बातों में अगर समझना चाहें तो वेस्टर्न कंट्री और जो यूरोपियन कंट्री है यही मिलके मैक्सिमम बनाते हैं सारे सूचकांक। और उनकी नज़र में जो एशिया और ख़ास करके वेस्टर्न एशिया के जितने भी कंट्री हैं वो सब उनकी नज़र में मतलब किसी काम के नहीं हैं, और वो बार बार जानबूझ के भी सूचकांक के साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन फ़िलहाल रही बात ही कि सूचकांक में 139 प्रसन्नता रिपोर्ट में
नेक्स्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 आइसलैंड नंबर 1 पे है, 140 140वां ये है इंडिया का सूचकांक। लैंगिक अंतराल विशेष करके ध्यान दें, लैंगिक अंतराल मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव होता है उसके ऊपर ये दिया गया है, और भारत इसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहा है। बहुत जल्दी हम लोग वेस्टर्न कंट्री को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन रही बात ये कि अभी तो फ़िलहाल हम 140वें स्थान पे हैं। नेक्स्ट, बिजनेस टू कस्टमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था, और 71वां भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा रिमेंबर कर लें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 अमेरिका नंबर 1 पे है, 40वां भारत का है। बौद्धिक संपदा सूचकांक ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया जिसमें अमेरिका नंबर 1 पे आ रहा है। अभी तक आपने देखा जितने थे यूरोप के कुछ कंट्री हैं जो खास करके बार बार नंबर 1 पे आते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड। तो अब आप यहाँ पे देखिए अमेरिका है, और ख़ास करके पता नहीं क्या है कि हमारे यूपी पीसीएस के जो चेयरमैन लोग हैं उन लोगों को अमेरिका की बातें बहुत पसंद आती हैं। तो थोड़ा ध्यान दें, अमेरिका इसमें नंबर 1 पे है और भारत 40वें स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता आप लोगों को पता है, पैसों की जो स्वतंत्रता होती है उसमें भारत का स्थान 121वां है, और सिंगापुर नंबर 1 पे है। नेक्स्ट सूचकांक, लोकतंत्र सूचकांक 2020। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे नंबर 1 पे है, भारत 53वां नंबर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 53वें नंबर पे है, और हो सकता है भाई इसमें मुझे जहाँ तक लगता है छोटी कंट्री है उनका लोकतंत्र संभालने में आसानी होती है। हमारे यहाँ तो आप लोगों को पता है नेता लोगों का और कैसा कैसा रहता है उन लोगों का, सब लोगों का बैकग्राउंड बैकफील्ड कहाँ कहाँ से उठ के तब जाके वो अब एक टाइटल बना लेते हैं और फिर आ जाते हैं मार्केट में। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ये जर्नी चलती है, लेकिन फिर भी हम 53वें स्थान पे हैं, और भविष्य के लिए बहुत जल्द ही हम प्रोग्रेस करेंगे और ये रैंक हमारे ऊपर आएगी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ये 2020 की सूचकांक है। मोजाम्बिक प्रथम स्थान पे था, भारत 7वां था। और हल्की सी नज़र मान लेते हैं 2020 के कुछ सूचकांक हैं इसमें। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क नंबर 1 पे थे, 86वां भारत था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक स्वीडन नंबर 1 पे था, 10वें नंबर पे भारत है। जलवायु परिवर्तन आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जिसमें जितना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा अपर ग्रेड, ज़्यादा ऊपर रहने का मतलब बहुत अच्छा नहीं होता। और इस रैंकिंग में मतलब जो आप एक सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें तो जो मतलब कि बहुत आसानी से परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पे जो है जलवायु में बहुत जहाँ जहाँ विविधताएँ थी, जहाँ बारिश होती थी वहाँ बारिश नहीं हो रही है, जहाँ मानसून बनता था वहाँ मानसून नहीं बन रहा है, और कहीं सूखा पड़ रहा है और कहीं पे बारिश हो रही है। तो सारी चीज़ें उल्टा होती जा रही हैं, तो जो जलवायु का परिवर्तन है वो दिख रहा है। और इसके बाद देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये 2020 का ही है। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे था, भारत 111वें स्थान पे था। तो रिमेंबर रखें क्योंकि मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं। तो मित्रों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, और ख़ास करके मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग इच्छुक हों तो इसके लिए डिटेल वीडियो लेके आए हम, और जिसमें सूचकांक कौन देता है और सूचकांक के साथ साथ वो प्रकाशित कौन करता है, सूचकांक में पोजीशन कौन सा है। और लेकिन ये है कि मेरा एक तरीका, मैंने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे, बहुत पढ़े, लोगों को देखा, मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया और समझा कि लोग टाइम बहुत ख़राब करते हैं। आप मतलब एकदम मेन पॉइंट पे नहीं आएंगे कि सीधा मैटर क्या है। तो ये चैनल आपके लिए एकदम डेडिकेटेड है, आपके समय को व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ओपिनियन पोल ज़रूर लेना चाहूँगा, आप लोगों को कैसा लगा बाकी, और आप लोग जैसा कहें। और फिलहाल तो बेस्ट ऑफ लक।